सच और झूठ आज नहीं कल आता ही है, लेकिन दो बातें देश के मन में है। बड़े से बड़े जो उलझन में आए, बड़े से बड़े पर आरोपित हुए। जब भाजपा ज्वाइन कर लिया तो सब आरोप मुक्त हो गए। तो इसका मतलब फर्जी आरोप लगाने की आदत आज जो सत्ता में बैठे हैं उनकी है। ये सवाल आम जन के मन में है और नेशनल हेराल्ड का विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां लोगों ने देखा कि नहीं, इसमें कोई मामला नहीं। तो एक में जिस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक कोई विषय नहीं माना और देश देख नहीं रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लालू प्रसाद जी के पास कोई अवैध धन नहीं है, जेल में बंद है। तो इनकी जो चरित्र और आदत है, जो इनका विधान और संविधान के खिलाफ जाने की आदत, 14 में सत्ता में आई, ये 22 है, 7 साल से ऊपर हो रहा है, मुक्त कर देते हो। आरोप लगाना इनकी आदत है, साबित देश की जनता के सामने है। इसलिए देश की जनता के सामने सोनिया गांधी को इस पुराने विषय में इन्वॉल्व करना और बराबर विपक्ष को परेशान करना और इसी विषयों को लेकर के सरकार को राज्यों में बदल देने की परंपरा चलाना, ये राजनीतिक विद्वेष देश के सामने साबित है। और देख रहे हैं कि कांग्रेस आज अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रयास कर रही है। एक सशक्त विपक्ष इस देश में है। अपनी खूबियों के चलते ये शासन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि विपक्ष को कमजोर करके, आरोपित कर करके यह अपने को मजबूत साबित और सरकार में बनाए रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस जो 2-3 विषय हैं लोगों को, जिसमें आरक्षण नहीं, उसमें जातियों का बात क्यों? जब जनगणना की बात कही जाती है तो ये कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करा करके हम जाति विद्वेष नहीं फैलाना चाहते हैं, हम कोई किसी तरह का विभाजन नहीं करना चाहते हैं। फिर ये जो सबसे सशक्त संगठन देश की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेवारी जिस फौज पर है, उस फौज में आप क्यों सवाल उठा रहे हो? तब क्या उठा रहे हैं? 4 साल के नौकरी के बाद उनको हटाओगे, कहाँ जाएंगे बेरोजगार? ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं कि उनके पास एक कागजात रहे, सरकार की संस्थाओं के द्वारा प्रमाणित कि क्या जाति है, ताकि जब छटनी करेंगे 75% को तो इसी जो गरीबी की दलदल में पड़े हुए हैं उनको निकाल बाहर करेंगे। अब आप बात सुनो, मौलवियों को सुनो, जो है उठा लिया यही लोग तो जांच करके इनको दंगाई कहे थे गुजरात में। कैसे आप अपने को अब निर्दोष कह रहे हो? हमें दोषी बनाने के लिए दंगा का दोषी षड्यंत्र के तहत हमको बनाया गया था। यदि सचमुच ऐसा था तो ये मान के चलो कि इस देश की संस्थाएं बिल्कुल पहले उठ हो चुकी हैं। जब आपको कहती है कि आप दंगाई हो तो आप नहीं मानते हो। जब हमारे अमित शाह के बारे में फैसला देता है न्यायालय जो जज, तो उसको मार दिया जाता है। ये तो देश में है शंका, उसकी तो जांच नहीं हुई। भूलो जिन, जरा सारी चीज़ों पर दृष्टि डालोगे तो ये मालूम हो जाएगा मोदी को निरपराध फंसाने का हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो मोदी को निरपराध फंसाने का हुआ था तो देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे CBI हो, NIA हो, जितने हों, ये किसी को निर्दोष को भी दोषी बना देती हैं
इसलिए स्वाभाविक लोगों की प्रतिक्रिया है कि वह निर्दोष को फंसा करके एक राजनीतिक विद्वेष इस देश में साधने का प्रयास हो रहा है।